हुए रख दिए हुए हैं और ये सुपारी लगती है, ये 7 लगेगी, ये हल्दी लगेगा और ये 7 प्रकार के फल लगेंगे और यहाँ पर लगेगा पान लगेगा और यहाँ पे श्रृंगार का सामान, बिंदी, चूड़ी, ये सब मैंने रख लिया हुआ है। और ये रहा ब्लाउज का पीस, ये ब्लाउज का पीस रखा हुआ है। सब तैयारी हमने कर दिया है, ये देखो सब कुछ तैयारी कर लिया, बस पंडित जी आ जाए। और यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर दिया है, मैंने पाट भी बिछा दिया। कुटुंबीयानां क्षेम मम अखंड सौभाग्य सिद्धि प्राप्ति गणपति अनु। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों, जहाँ से मैंने एक वीडियो को एंड किया हुआ था। राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे दोस्तों। मेरे से जो बड़े होंगे, माताएं, बहनें, भाई, सभी को सादर प्रणाम। जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आप लोगों ने देखा ही कि मैंने पूजा की जितनी भी सामग्री थी वो मैंने इकट्ठा कर लिया हुआ था। उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे पंडित जी का, तो पंडित जी भी यहाँ पर आ चुके हुए हैं और मेरी फ्रेंड भी आ चुकी हुई हैं, क्योंकि वो भी ये व्रत रहती हैं और पूजा करती हैं। तो चलिए, यहाँ पर पूजा तो स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू में आपने सुना ही होगा। और जहाँ पर मुझे रियल रखना होगा तो मैं वहाँ पर रियल रखकर आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि यहाँ पर पूजा कैसी होती है। ये पूजा भादव माह की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी की पूजा की जाती है, जो कि अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छी दिशाओं के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए ये पूजा की जाती है। तो माँ अपने बच्चों के लिए ये पूजा करती हैं, जो कि है ना, तो मैं भी काफ़ी सालों से रह रही हूँ। मुझे रहते हैं ना तो आज 13 से 14 साल हो चुके हैं। बेटा मेरा छोटा था तभी से मैंने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें है ना तो चांदी की चूड़ी या तो चांदी की अंगूठी, जो आपके पास हो वो आप ले सकते हो। तो मेरी माँ ने ना पहली बार मुझे चूड़ी ले दी थी चांदी की। उसके बाद फिर मैंने जब से स्टार्ट किया तो मैं अंगूठी ही लेती हूँ, क्योंकि चूड़ी क्या है ना कि बीच से जो कटी रहती है ना, उसमें ना ऐसा मार्क करके 7 मार्क मारा जाता है, तो वो ना बार बार फंस जाती है। इस वजह से ना मैं अंगूठी ही लेती हूँ। तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अंगूठी कैसे लेती हूँ। और यहाँ पर है ना पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, तो जो मीठे गुड़ के पुए बनते हैं तो वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने बहुत ही विधि विधान से पूजा करवाई है। अच्छा लगा पूजा जब इन्होंने एक एक चीज़ों की पूजा करवाई थी। आपने शुरू में देखा होगा, सबसे पहले गोत्र पूछा जाता है, फिर उसके बाद है ना तो सब चीज़ों की एक एक चीज़ पूजा की जाती है। यहाँ पर कलश तो जल चुका है, जैसे कि मैंने बोला था कि चावल के ऊपर ना दिया रखी जाएगी, उसके बाद है ना ये पूजा आरंभ हो जाएगी। यहाँ पर है ना तो जो भी पूजा के सामान है, जैसे फल फूल है, तो ये सबसे पहले है ना तो नैवेद्य दिखाया जाएगा। और पूजा तो हमारी जो शुरू में हो रही थी तो वो आप लोग ने देखा ही था। उसके बाद है ना तो पुए चढ़ाने के बाद फिर नारियल और श्रृंगार के सामान वो सब चढ़ाया जाता है। उससे पहले ना फूल माला जो हो आपके पास वो चढ़ाया जाता है। और जो मैंने आप लोगों को 7 पान दिखाए हुए थे, 7 हल्दी, 7 सुपारी, ये सब दिखाई हुई थी। तो बस पान के ऊपर हल्दी सुपारी रखकर और थोड़ा थोड़ा चंदन लगाकर और कुमकुम लगाकर, यहाँ पर है ना तो थोड़ा सा जो कच्चा सूत होता है वो चीज़ रखकर, दूर्वा रखकर और फूल भी रखते हैं, तो वो सब रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर कथा होने लगी थी। तो कथा है ना तो संतान सप्तमी की कथा होती है, बुक आई जाती है। तो बुक
बुक से हम पूजा कर लेते हैं। उसमें कथा लिखी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो पंडित जी हैं, यहाँ पर ना संतान सप्तमी की पूजा मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों से मैं रह रही हूँ, कोई भी पूजा मैंने नहीं देखी है ये वाली, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। इस वजह से पंडित जी के पास बुक भी नहीं थी। और यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो गई थी कि सत्यनारायण की बुक मैंने दे दी थी, संतान सप्तमी की बुक देनी थी तो मुझे सत्यनारायण की बुक दे दिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था। फिर मैंने पंडित जी को बताया था तो बोले कोई बात नहीं, मैं संतान सप्तमी की ही पूजा करवाया था। जब आरती हो रही थी तब मैंने आरती ज़रूर उनकी करवा दी थी। हम कहे चलो कोई बात नहीं, जो जैसे लिखा होता है वही हिसाब से पूजा पाठ हो जाती है। और यहाँ पर पूजा तो संपन्न हो गई थी दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर कुछ इस प्रकार की पूजा की जाती है। आपके यहाँ पर कैसे की जाती है ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ तक अगर आ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और आप लोगों की इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को वॉच करते हो, तहे दिल से धन्यवाद है आपका। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा, क्योंकि वीडियो में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और वीडियो है ना तो बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते हैं, तो थोड़ा मन ना डाउन सा हो जाता है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, और हम है ना सिटी में रहते हैं, और सिटी में रहना, पूजा पाठ करना, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को लाना और एक एक चीज़ों को इकट्ठा करना आसान बात नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि शहरों में ना बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें मिल पाती है। गांव में क्या है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आम के पेड़ गांव में आराम से मिल जाते हैं, केले के पेड़ आराम से मिल जाते हैं, दुर्वा ये सब बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। मगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, तब जाकर हमें पूजा की सामग्री इकट्ठा कर पाते हैं। क्योंकि हर चीज़ें शहर में नहीं मिल पाती हैं। शहर में पूजा पाठ बोलो तो आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि अब तो मैं यहाँ की भाषा जानने लगी हूँ, तो यहाँ पर है ना तो चलो बोल लेती हूँ, मिल जाता है। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, जब मेरे बेटा छोटा था, 2 साल का था, तब यहाँ पर मैं पूजा पाठ की सामग्री लेने जाती थी ना, तो मुझे नहीं मिल पाती थी। क्योंकि यहाँ की जो भाषाएं हैं बहुत सारी चेंजिंग है, कुछ अलग बोली जाती है, कुछ अलग बोली जाती है। तो इस वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत होती थी। जब से थोड़ा यहाँ की भाषा सीखी है तो बहुत मुझे इजी पड़ जाता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती थी। एक एक चीज़ों को इकट्ठा करना आसान बात नहीं होती है दोस्तों। फिर भी है ना तो बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए बहुत ही भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करती हूँ। और यहाँ पर देखिए सभी को हल्दी कुमकुम लगा दिया हुआ है, और पूजा में तो सब कोई शामिल हो जाते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि अच्छा ही लगता है। तो पूजा करने से पहले मैंने सभी को बता दिया था कितने बजे पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो सब कोई आ चुके थे। का बॉर्डर लगाते हैं और यहाँ ऐसा रहता है। हाँ, वो मेरे पास नहीं। एक वो बनाना है और एक हर छठ की है। एक उसको कैसे बनाना है, वो सही है ना, नीचे हाथ रहता है, ऊपर से ऐसा झूलने वाला रहता है। वो उसके लिए कपड़े नहीं कैसे चाहिए, ये वाले कपड़े चाहिए। अगर ऐसी होगी तो दबन जाएगी। हाँ वो सिल्की है, वैसी है सॉफ्ट कपड़े की। आमन चाय पियोगे? क्यों? थोड़ा पी लो ना, पी लो बच्चा। क्या मंगलसूत्र दोनों को एक नहीं, जैसे वो पकड़ी वैसे बांध। आज की मम्मी जा बेटा, आज की मम्मी को डाला, वो एकदम बढ़िया हो जा रही है। कौन कहाँ चाय यही रहती हो, कहाँ रखे हैं? है ना क्या थी? मैं सोचती कहाँ रखती हूँ। और ये जो व्रत होता है दोस्तों, पूजा करने के बाद हम चाय पी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने सभी के लिए चाय बना दिया हुआ है, क्योंकि जब सभी कोई पूजा में शामिल थे तो ऐसा लगता है ना कि चलो एक कप चाय सबको तो दे देना चाहिए। यहाँ पर है ना तो चाय बनाई थी, सभी कोई को दे दिया हुआ है। और मैंने उस दिन जो गुजिया बनाई थी ना, तो वही मैंने एक एक दे दिया है। और हम और हमारी जो दीदी सामने बैठी हुई हैं, तो इन्होंने तो पूजा किया हुआ था, मैंने भी पूजा किया था, तो ये सब तो मैं नहीं खाऊँगी।
बनाऊंगी। खाली ना संतान सप्तमी के दिन ना चाय पी लिया जाता है, उसके बाद है ना तो शाम के टाइम दिन बूढ़ने से पहले जो पुए हमने चढ़ाए थे 7 और 7 ही पुए हमें खाने होते हैं। तो वो मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि अभी तो खाने नहीं है, सिर्फ पूजा के लिए मैंने बना लिया हुआ था। उसके बाद है ना तो पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पर चाय भी बना ली है। आपके यहाँ पर चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह का ना रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो बस हम लोगों की बातें भी चल रही थी, और जहाँ पर 4 औरतें मिल जाती हैं ना तो वहाँ पर बातें भी बन जाती हैं और बातें भी चलती रहती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें भी याद आ जाती हैं। और बहुत दिनों बाद ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे। वैसे तो रोज़ तो बैठना ही नहीं होता है, और जैसे हम चाय पी रहे थे ना वैसे पतिदेव भी आ चुके हुए थे। मुझे ऐसा लगा है कि पतिदेव आ चुके हैं, तो मैं खड़े होकर देखी तो सच में ये आ गए थे हेलमेट लेने के लिए, क्योंकि ये दूर जाएंगे काम को, तो जब दूर जाते हैं तो हेलमेट लेके जाते हैं। तो यहाँ पर चाय बनी हुई थी तो मैंने बोला आप भी पी लो चाय। तो होता है ना कि जब चाय है तो पी लो। वैसे तो है ना तो ये सुबह पी लिए थे, मगर जब बनी थी तो मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की, और करवा चौथ जैसे कि नज़दीक आने वाला है, 1 महीने बाद करवा चौथ है, तो करवा चौथ की भी तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों। तो बस हम लोग ना मीशो में बहुत सारी शॉपिंग करने बैठ गए थे कि ये चीज़ लेना है वो चीज़ लेना है। वैसे भी है ना जब सावन शुरू हो जाता है ना तो हमारी जो पूजा पाठ है ना तो सावन से काफ़ी सारी पूजा पाठ शुरू हो जाती है, आप लोग ने देखा ही होगा। तो बस वही चीज़ें ना सिलेक्ट करने में बैठे होते, कौन सी साड़ी चाहिए, कौन सी ज्वेलरी चाहिए। तो बस हम औरतों को होता है ना कि कोई भी फंक्शन होता है या तो कोई भी पूजा पाठ होती है तो हम लोग बहुत ही खुशी मन से सब कुछ इकट्ठे करने में देखने में लग जाते हैं। यहाँ पर ना शाम का वक्त हो रहा है, तो अभी ना पूजा का जो सामग्री था वो मैंने तो साइड में कर दिया हुआ है, और जब तक दिया जल नहीं जाएगी तब तक तो पाट उठाया नहीं जाएगा। तो मैंने अभी नहीं उठाया हुआ है क्योंकि थोड़ी सी उसमें तेल बचा हुआ था। क्योंकि एक पहरा तो आपने देखा ही, सुबह का जो पहरा था तो अच्छे से दिया जल चुकी हुई है, सुबह से जल रही है, और ये दूसरा पहरा लगा हुआ था शाम का। तो मैंने सोचा चलो ये भी अच्छे से जल जाए, फिर उसके बाद मैं उठा दूंगी। यहाँ पर पतिदेव ना फैन साफ़ कर रहे थे, क्योंकि धूप से ना दिया से काफ़ी ज़्यादा धुआं जो होता है ना काला काला, तो बहुत सारा फ़ैन गंदा हो गया था, और वैसे भी फ़ैन को पोंछना ही था, तो बोले चलो पोंछ देते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि जो 7 पुए हैं वो मुझे खाने होंगे, और ये 7 पुए ना बहुत दिक्कत होती है खाने में, क्योंकि 7 पूड़ी खाना बोलो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत छोटी छोटी मैं बनाई हूँ, दिखने में देखोगे बड़ी लग रही होगी, बहुत छोटी छोटी मैं बनाई थी कि इसको मैं खा पाऊँगी। तो ऐसा सूखा खाने को भी हो जाता है, मगर थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना कि एकदम से होता है, तो थोड़ा सा मैंने दूध लिया हुआ है। तो चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं ये जो प्रसाद के सामान है, जितना भी पूजा का सामग्री है, तो ये पंडित जी को दे देते हैं, और श्रृंगार का सामान है तो ये पंडित जी को दे देते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही किया जाता है, पूजा की जितनी भी सामग्री है वो पंडित जी को दिया जाता है। तो बाजू में पंडित जी आ चुके हुए हैं, मतलब रहते हैं भाड़े से, तो उनको हम दे सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ता था। तो एक चीज़ के वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि पंडित जी जब है ना तो कुछ भी पूजा करवाओ या तो कुछ देना होगा, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर सारा सामग्री लेकर मैं यहाँ पर आ गई थी, तो चलिए इनको फल फूल और पूजा का जो भी सामान है तो इनको दे देती हूँ। तो श्रृंगार का सामान देने से पहले हल्दी कुमकुम ये सब लगाया जाता है, चावल है ना तो लगाया जाता है। फिर उसके बाद ना नारियल और ब्लाउज का पीस, उसमें श्रृंगार का सामान लग के ऊटी भरी जाती है। अगर ऊटी आप लोग को नहीं मालूम होगी तो चावल से 7 बार चावल उनके जो पल्लू होता है ना उस पर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे यहाँ पर संतान सप्तमी की पूजा कुछ इस तरह से की जाती है। घर के सारे काम करने के बाद फिर मैंने पूजा की सामग्री इकट्ठा किया, पूजा पाठ किया, 4 जन इकट्ठा हो गए। अच्छा लगता है ना 4 जन से पूजा पाठ हो जाए तो एक खुशी का माहौल होता है, और अच्छा भी लगता है जब 4 जन इकट्ठा होते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूजा हो गई थी, उसके बाद सामान का प्रणाम कर लिया है, और प्रणाम करने के बाद बस मैं डायरेक्ट जाऊंगी घर, और जो मैंने पूड़ी रखी है वो खाऊंगी। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने फैमिली का ध्यान